जय भगवान सद्गुरुदेव के आपके अपने इस चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मुरैना नेत्र यज्ञ की। मुरैना में 1 जनवरी 1961 को प्रथम नेत्र ऑपरेशन हुआ। मुरैना जिला डाकुओं के लिए प्रख्यात था। इस कारण वहाँ काम करना जोखमी था, पर फिर भी गुरुदेव की कृपा से वहाँ सेवा कार्य शुरू हुआ। पूरा गांव पहलवानों से भरा था। हर रोज सुबह हर गली में कुश्ती होती थी। गुरुदेव ने सभी भक्तों और स्वयंसेवकों को गांव में घूमने जाने की मनाही की थी और साथ में यह भी कहा था कि किसी भी माता जी की ओर देखना तक नहीं। एक दिन गांव में प्रचार करने जाने वाली जीप को डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं के सरदार ने जीप पर लगा बैनर पढ़ा। उसमें लिखा था, चित्रकूट के संत परम पूज्य श्री रणछोड़ दास जी महाराज द्वारा संचालित श्री तारा नेत्र यज्ञ। इतना पढ़ते ही डाकुओं के सरदार ने जीप में बैठे सभी भाइयों से माफी मांगी और जीप को आगे जाने को कहा और अपने साथियों से कहा कि नेत्र यज्ञ की कोई भी गाड़ी को कभी भी हाथ नहीं लगाना। अगर हो सके तो मदद करना, पर कभी भी नुकसान नहीं करना। एक संत पुरुष निस्वार्थ भाव से परमार्थ कार्य कर रहे हैं, इसलिए डाकू का सरदार बहुत प्रभावित हुआ था। मुरैना में रहने की और नेत्र यज्ञ का सामान रखने की बहुत तकलीफ थी। डाकू के सरदार को जब ये बात पता चली तो गांव में जितने भी खाली घर और गोडाउन थे उनके ताले तोड़ दी और कहा कि ये सब आपके लिए ही है। मकान मालिक से मैं बात कर लूँगा, आप यहाँ अपना सामान रखें और शांति से रहे। कोई असामाजिक तत्व परेशान न करे, इसलिए कैंप के बाहर एक राउटी बनाकर अपने एक आदमी को 24 घंटे निगरानी करने के लिए रखा और सूचना दी कि कैंप में से कोई भी चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। जब किसी भी स्वयं सेवक को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो आधी रात को भी वह चीज लाकर देते। जंगल के खूंखार प्राणी भी गुरुदेव के आगे नतमस्तक हो जाते थे। डाकू के मानस पर भी गुरुदेव का अधिपत्य जम गया। सद्गुरुदेव के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है और जीव स्वाभाविक ही परमात्मा के अधीन हो जाता है। मुरैना में जसा भाई और बड़वंत भाई वार्ड में नाइट ड्यूटी करते थे। एक दिन रात को अचानक बारिश शुरू हुई। जब बारिश शुरू हुई उसके थोड़ी देर पहले ही गुरुदेव को उल्टी हुई थी। गुरुदेव अभी स्वस्थ भी नहीं हुए थे, पर बारिश देखकर गुरुदेव तुरंत अपने रूम से बाहर निकले और पेशेंट के वार्ड की ओर तेजी से दौड़े गए। गुरु मंदिर और वार्ड के बीच में 4 फुट की ऊंची दीवार थी। वह दीवार को गुरुदेव कूद गए। गुरुदेव वार्ड में गए तो गुरुदेव के पीछे भक्त भी दौड़े गए। गुरुदेव भीग न जाए इसलिए सर पर छतरी रखी, पर गुरुदेव ने वह छतरी हटा दी और आकाश की ओर स्थिर नजरों से देखकर अपना वरदस्त उठाया। कुछ ही मिनटों में बारिश बिल्कुल बंद हो गई। बारिश की वजह से पानी बहने लगा था, पर गुरुदेव ने फावड़ा मंगाया और जमीन खोदकर पानी के प्रवाह की दिशा बदल दी। इस कारण दर्दियों को कोई मुश्किल ना हुई। गुरुदेव ने कहा, अभी यहाँ से थोड़े दूर जोरों की बारिश हो रही है। भगवान ने अपने कैंप को बचा लिया। यहाँ पर अधिक वर्षा होती तो रोगी बहुत परेशान होते।
फिर हंसते हंसते कहा, मंगल कार्य हो तो उस समय यदि वर्षा हो तो उसे सगुन माना जाता है। आपके कैंप से प्रसन्न होकर इंद्र राजा भी यहाँ आ जाते हैं और अपनी प्रसन्नता बिखराने लगते हैं। ओमकार भाई बाजू के गांव में सब्जी लेने गए थे और वह बारिश में भीग कर आए। गांव के तहसीलदार बहुत भाविक थे। पूज्य श्री उनके घर पधारे। ये देखकर शालिग्राम जी नामक एक भक्त ने पूछा, आप अमीरों के यहाँ जाते हैं तो क्या आप हमारे यहाँ पधारेंगे? पूज्य श्री ने हंसते हंसते कहा, अब तक तुमने मुझे निमंत्रण ही कहाँ दिया है? बिना बुलाए मैं कैसे आ सकता हूँ? एक दिन सुबह गुरुदेव शालिग्राम जी के यहाँ पधारे। वहाँ दीवार पर 3 बंदूक, तलवार, बर्छी, भाला जैसे शस्त्र टंगे थे। गुरुदेव ने पूछा, ये अस्त्र शस्त्र क्यों टंगे हैं? शालिग्राम जी ने कहा, ये सब देश रक्षा और देश सेवा के हथियार है। गुरुदेव ने कहा, तुम्हें देश की सेवा करनी है ना, तो इन सब को बेच डालो और मेरे पास चित्रकूट आ जाओ। शालिग्राम जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। शालिग्राम जी को गुरुदेव ने चित्रकूट में विरक्त दीक्षा दी और फिर बाद में वे शालिग्राम दास जी महाराज बने। तारीख 22 फरवरी 1961 को नेत्र यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और टोटल 3036 ऑपरेशन हुए। सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं आशा करती हूँ आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जय भगवान।